कांग्रेस ने शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। ये बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। वहीं जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट डीड बनाकर देना पड़ता है। वहीं कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू कर भू स्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करके महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों की जेबों में पैसा डालने का प्रयास भी करेगी। चुनाव हिमाचल में है और चुनाव गुजरात में है, कुछ उपचुनाव हरियाणा में है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी किसके बल पर चुनाव लड़ रही है? हमने 10 प्रतिज्ञाएं दी, हमारे कुछ नेता आएंगे, वो आकर आपसे अपनी बात कहेंगे, आप उनकी बात सुनिएगा, प्रभावित होइएगा तो वोट दीजिएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व आएगा। प्रियंका गांधी जी आज अपनी तीसरी रैली करने जा रही हैं। हम चुनाव इन चीजों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे कहने में 1 मिनट का संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बलात्कारियों के बल पर लड़ रही है। आप मुझे समझाइए कि गुजरात में चुनाव के जस्ट पहले 11 बलात्कारियों को क्यों रिहा किया गया? उनका स्वागत किया जाएगा। बलात्कारियों का हमारा समाज, हमारा धर्म, जिस धर्म से हम आते हैं, वहां पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। औरत को शक्ति स्वरूप मानते हैं। आज जब ज्वाला जी जाकर प्रियंका जी पूजा करेंगी तो देवी के स्वरूप की पूजा करेंगी, और वहां पर आप एक औरत के बलात्कारियों को और 11 बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे चुनावी फायदा होगा। और ये ऐसे वैसे बलात्कारी नहीं है। दुख होता है ये कहते हुए। आंख बंद करिए और सुनिए जो मैं कहने जा रही हूं। 5 साल की एक गर्भवती औरत, उसकी 3 साल की बच्ची का उसकी आंखों के सामने सिर दीवार पर फोड़कर मार। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ गई हैं। टीना जी, लगातार कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है और जनता के बीच में बड़े वादे कर रही है। क्या ये घोषणा पत्र जारी करने से कांग्रेस की बढ़त बनेगी हिमाचल में? टीना जी। जी देखिए, चुनावों का हिस्सा है अपना घोषणा पत्र जारी करना, और हर पार्टी वो करती है। बढ़त कांग्रेस ने ले ली है कि आज घोषणा पत्र जारी किया है, और जो इसमें इनका घोषणा पत्र है उसको प्रतिज्ञा पत्र इन्होंने नाम दिया। और हिमाचल, हिमाचलियत और हम 3 वर्गों में इसका वर्गीकरण किया गया है। और हिमाचल की उन्नति और हिमाचल में जो गारंटियां, पिछली जो 10 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी, उनको भी जो है घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने बढ़त बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। ओपीएस को लेके, बागवानी को लेके, कर्मचारियों को लेके तमाम जो बड़े वादे थे, महिला सशक्तिकरण हुआ, युवा खेलकूद, रोजगार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर्मचारी कल्याण से लेके हर वर्ग को जो है यहाँ पे जो आप लुभावने आप वादे बोल सकते हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जारी किए हैं। और कहा है कि जो ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया है, विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर और विभिन्न जो आपको जो वित्तीय संसाधन है वो कहाँ से आएंगे, उसका रोड मैप तैयार करने के बाद ही घोषणा पत्र को जो है अमली जामा पहनाया गया है, लोगों के बीच उतारा गया। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कल जो है भाजपा का घोषणा पत्र जारी होना है। हालांकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि आज हम अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं, तमाम पहलुओं, तमाम बिंदुओं, तमाम वर्गों को हम छू चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा जो है हमारा कॉपी वो कर सकती है या हमारा जो कटाक्ष है वो कर सकती है। तो ऐसे में जनता को उनके उस पर नहीं जाना है। जी। वहीं टीना जी, हिमाचल में जिस हिसाब से कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के आधार पर जनता को साधने की कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार हिमाचल में फिर कांग्रेस वापस आएगी? दूसरी चीज कि हिमाचल में जो कांग्रेस की स्थिति है, लगातार घोषणा पत्र जारी करना, किसानों को साधना, महिलाओं को साधना उनकी एक प्रवृत्ति रही है, और प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं को लेकर तमाम वादे की हैं। क्या इन वादों से एक बार हिमाचल में फिर कांग्रेस वापस में आएगी? देखिए रवि, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हिमाचल की एक परिपाटी रही है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, और यहाँ पे हर 5 साल बाद
चेंज होता है। तो उस हिसाब से हालांकि भाजपा लगातार दावा कर रही है कि मिशन रिपीट वो करेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें कि बढ़त कांग्रेस ने बना ली है काफी जगहों पर और काफी विधानसभाओं में नेक टू नेक फाइट है। हालांकि अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्योंकि इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा जो संकट है नेतृत्व का है। एक जो सांझी कांग्रेस है वो नजर नहीं आ रही थी। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह थी, वो छिपती नजर आ रही है और जो एकजुटता है वो कांग्रेस में सभी नेताओं में नजर आ रही है। आज की बात करें तो मिलकर जो है घोषणा पत्र जारी किया गया, अलग अलग जगहों पर नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी घोषणा पत्र जारी करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बढ़त बना रही है जनता के बीच। वो जो मुद्दे थे, जो सरकार के खिलाफ जो चीजें थी, उनको भुनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगी हुई है। और वो कितना कामयाब होते हैं ये तो शायद 12 नवंबर को पता चलेगा जब मतदान होगा। और लेकिन अभी जो अगर हम बात करें तो हिमाचल में जो 1500 रुपए की गारंटी की जो महिलाओं से बात की है, हालांकि कांग्रेस इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि वो 1500 रुपए कहाँ से आएंगे, क्योंकि 34 लाख से अधिक यहाँ पे महिलाएं हैं। तो आप ये देखेंगे कि फिलहाल कांग्रेस जनता को लुभा रही है, जनता को ये बता रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये चीजें देंगे। और कहीं ना कहीं जनता जो 5 साल में जो भाजपा के कार्यों से नाराज है, वो अपना रुख अगर पलटती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है सत्ता पे काबिज हो सकती है। जी बिल्कुल टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और अधिक जानकारी साझा की।